मेरी थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम। अब पॉलीपेटेली पढ़ लिया, गेमोपेटेली पढ़ लिया, अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? पॉलीपेटेली गेमोपेटेली के बाद अगला आता है मोनोक्लेमाइडी, ठीक है ना। मोनोक्लेमाइडी जो है उसमें क्या है? परिदल। परिदल का क्या होता है? एक पूरा परिदल का एक चक्र उपस्थित होता है या कई बार अनुपस्थित भी होता है। परिदल का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि दल और बाह्यदल दोनों एक जैसे हो जाते हैं, उनमें आप पता नहीं लगा सकते हो कि कौन सा दल है और कौन सा बाह्यदल है। तो उस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं? उसे बोलते हैं हम परिदल कंडीशन, ठीक है। तो परिदल हरा भी हो सकता है और रंगीन भी हो सकता है ना। यानी कि उसमें आप अंतर करके बता ही नहीं पा रहे हो कि दल है तो रंगीन होगा और बाह्यदल है तो वो हरा होगा, है ना। लेकिन उसमें तो दोनों एक जैसे हैं, ठीक। तो उसे बोलते हैं पेरियंथ या परिदल की स्थिति। और पुष्प जो है वो सामान्यतः मोनोक्लेमाइडी की सबसे बड़ी बात है, मोनो मतलब एक लिंगी होगा, या तो नर ही होगा या मादा ही होगा। समझ आ गई बात? यानी एक पुष्प में एक ही प्रकार की संरचना होगी, या तो नर संरचना होगी या मादा संरचना होगी। अब तक जो पढ़ रहे थे वो दोनों ही थे ना, उसमें जायांग और पुंकेसर वगैरह सब कुछ पढ़ रहे थे, यानी कि दोनों लिंगी हो जाते हैं ना। लेकिन मोनोक्लेमाइडी की बात करें तो ये क्या होता है? एक लिंगी होता है, ठीक है। अब एक लिंगी में बात करें, इसमें कितनी श्रेणियां होती हैं, ठीक है। तो बेंथम हुकर के अनुसार जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं द्विबीजपत्रियों का, उसमें अपन ने अब तक कितनी? पॉलीपेटेली गेमोपेटेली दो तो पढ़ लिए। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? मोनोक्लेमाइडी तीसरा वर्ग, तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं, है ना। अब उसके अंदर है टोटल 8 श्रेणियां, ठीक। यानी कि एक लिंगी पुष्प वाले पौधों की 8 श्रेणियां बनाई गई थी और एक वर्ग बनाया गया था। और जो एक वर्ग था उसका नाम क्या था? मोनोक्लेमाइडी। अब एक एक करके हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसकी श्रेणियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली श्रेणी है करवेम्ब्री। हार्ड है ना, छोटा छोटा लिखो। पहली क्या थी? करवेम्ब्री, ठीक। करवेम्ब्री के अंदर जो है, इस श्रेणी के अंदर आगे फैमिलीज आई है ना, निक्टेजिनी, अमरेंटेसी, इलेसी, ब्रेसी, चिनोपोडियेसी, बैटिडी, पॉलीगोनीसी, फाइटोलेक्केसी, ठीक है। इन सब में सबसे जो सही है वो पड़ी अपन को कौन सी? चिनोपोडियेसी। क्यों? क्योंकि चिनोपोडियम बथुआ का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। बथुए का पेड़ होता है ना, पेड़ होता है, छोटा सा पौधा होता है पालक के जैसा, फ्री में उग जाता है, उगता फ्री में, बिकता नहीं है पर फ्री में, ठीक है। खाना चाहिए, ठीक। तो इसमें आ गई क्या? चिनोपोडियेसी, चिनोपोडियम की फैमिली, बथुआ, ठीक। उसके बाद करवेम्ब्री के बाद अगली जो है श्रेणी, देखो भाई इसमें बात ये है, श्रेणी के बाद इसमें गण नहीं थे, श्रेणियां थी और उसके बाद इसमें सीधे कुलों में बांट दिया गया था, इसको गणों में नहीं बांटा था, ये बात और ध्यान रख लेना। करवेम्ब्री के बाद अगली आती है मल्टीबुलेटिस एक्विटेसी। कैसे याद रखोगे? हे भगवान, कितना भयानक नाम है। ये क्या है इसकी? कुल, ठीक है। और उसके बाद अब आगे बात करते हैं, क्या मैम क्वेश्चन कैसे आएगा? अच्छा भाई, क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें ऐसे आएगा कि बेंथम और हुकर के, क्योंकि मैं समझ रही हूँ इसको, ये बहुत टिपिकल नेम है ना, कल से लगे हुए हैं इसमें, कंप्लीट नहीं हुआ। देखो जो क्वेश्चन ऐसे आता है, बेंथम और हुकर के द्वारा दी गई जो वर्गीकरण पद्धति है उसके गुण बताइए, या फिर उसके दोष बताइए, या गुण और दोष दोनों बताएंगे।
या फिर उसमें किसी एक को देगा। जैसे ज्यादातर मोनोक्लेमाइडी को पूछ लेता है, मोनोक्लेमा कितनी श्रेणियां थी, या फिर पूछ लेगा कितनी श्रेणियां थी, टोटल कितने वर्ग थे, द्विबीजपत्री पादपों के कितने वर्ग थे। तो कितने वर्ग थे, 3 पढ़े ना अपन ने, ऑलिपेटेली, गोमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी की विशेषताएं लिखिए। दूसरी चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बेंथम और हुकर के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगलर एंड फ्रेंटल का, ठीक है। तो दोनों के वर्गीकरण का कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक अध्ययन, यानी गुण किस में ज्यादा थे, दोष किस में ज्यादा थे, दोनों के गुण और दोष बताइए। तो उसके लिए मैं आपको ना एक पूरा टेबल बनवा दूंगी, जिसमें एक तरफ हम लिखेंगे बेंथम और हुकर की पद्धति, और दूसरी लिखेंगे उसमें हम एंगलर और फ्रेंटल की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपको इस पे गुण और दोष और दोनों के वर्गीकरण प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से। आगे बात समझ में, क्योंकि ये चिनोपोडिएसी वगैरह ये तो अभी 10-11 फैमिलीज हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। वो फैमिलीज आपके प्रैक्टिकल फाइल में बनेंगी, तो वो आपको पढ़ते पढ़ते जब आप फाइल को प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, प्रैक्टिकल्स करोगे, एक एक फ्लावर को देखोगे, तो वो तो आपको लैब में ऑलरेडी मेमोराइज हो जाएगी, याद हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। फूल देख के बता दोगे कि इसमें क्या क्या गुण है, क्योंकि बॉटनी रटने की चीज थोड़ी है। हम सरसों का पौधा लेंगे, उसमें जो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसमें दल लग्न है या नहीं है, दल हैं तो कितने हैं संख्या में, पुंकेसर संख्या में कितने हैं, अंडाशय कितने हैं, क्या उसकी स्थिति है, पुंकेसरों से जुड़ा है या नहीं है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। आई बात समझ में, तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं, ठीक। तो मल्टीवुलिटी एक्विटेस अगली, मल्टीवुलेटी एक्विटेसी, ठीक। और मल्टीवुलेटी एक्विटेसी के बाद अगला पोडोस्टेमेसी, ठीक, ये इसके अंदर वर्ग आ जाता है, ठीक, एक ही है इसमें, पोडोस्टोमेसी, इसकी एक ही कुल है, पोडोस्टोमेसी। फिर कर्वेम्ब्री, मल्टीवुलेटी, उसके बाद अगला जो है वो इसकी श्रेणी, तीसरी श्रेणी जो है वो है मल्टीवुलेटी टेरिस्ट्रीज। मल्टीवुलेटी टेरिस्ट्रीज जो श्रेणी है उसमें निपेंथेसी, साइटिनेसी और एरिस्टोलोकी, ठीक है, ये कुल आते हैं। तो निपेंथेसी अपन लिख रहे हैं, कुल निपेंथेसी, ठीक है। उसके बाद अगला, क्योंकि 8 लिखने हैं ना, अभी तो 3 में ही आधा भर गया है बोर्ड, तो अपना हम तो 8 लिखने हैं अपन को, ठीक है। तो अगली श्रेणी है माइक्रोएम्ब्री, माइक्रोएम्ब्री जो अगली श्रेणी थी मोनोक्लेमाइडी की, उसके अंदर आता है पेपेरेसी, क्लोरेंथेसी, मोनिमिएसी, है ना, और मायरिएस्टी। तो अपन लिख देते हैं पाइपरेसी। देखो वहां जो पढ़ा था कल वो पेपेवरेसी था, अफीम, ये पाइपरेसी है, ठीक है ना, वो अलग है पाइरेसी। उसके बाद अगला है डेफनेंस, अगली श्रेणी है, उसी श्रेणी का नाम जो दिया गया था वो डेफनेलीज या डेफनेंस दिया गया। अब डेफनेंस जो है, डेफनेंस के अंतर्गत आ जाता है थाइमोलिएसी, एलिग्नेसी, पिनिएसी, प्रोटिएसी, लॉरिनी। तो लॉरिनी याद रखना ज्यादा आसान है, लॉरिनी, ठीक।
और डेफनिल्स के बाद अगला जो आता है वो अगला सीरीज छठवीं आई एक्लेमाइडोस्पोरी। और एक्लेमाइडोस्पोरी के बाद इसमें आगे इसकी क्लासेस लॉरेंथेसी, मेलेनोफोरी, सेंटलेसी है ना, तो लॉरेंथेसी पढ़ लो। लॉरेंथेसी, ठीक। उसके बाद एक्लेमाइडोस्पोरी के बाद अगला है इसमें यूनिसेक्युलेल्स। यूनी मतलब होता है सिंगल, है ना, और सेक्सुअल्स मतलब यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल्स, ठीक है, एक लिंगी जिसमें है मुख्य रूप से, वैसे एक लिंगी तो इन सब में ही है, ठीक है। तो इसके अंदर आता है यूफोर्बिएसी, लैटिनरी, है ना, क्यूफेलेरी, जुगलेंडी, प्लांटेनेसी, बेलेप्नोसी, इस तरीके से है। तो इन सब के बजाय हम एक याद कर लेते हैं यूफोर्बिएसी, क्योंकि ये यूफोर्बिया हमें पढ़ने के लिए आता है कई बार। यूफोर्बिएसी है ना, एक ऐसी फैमिली है जिसमें क्या है कि पौधे ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और उसकी पत्तियां बहुत गुदगुदी गद्दी जैसी होती है, और 2 कलर में आता है ये, ठीक है। यूफोर्बिएसी की फैमिली के जो फ्लावर्स हैं रेड एंड पिंक 2 कलर में आते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे से इतने से फ्लावर्स होते हैं और उसमें चार दल होते हैं, ठीक। बहुत ही प्यारा लगता है उसको, जनरली गमले वगैरह में लगाते हैं यूफोर्बिएसी की फैमिली के सदस्यों। उसके बाद आता है ओर्डिनेस एनोमलाई। ओर्डिनेस एनोमलाई, ओर्डिनेस एनोमलाई की बात करें तो उसके अंदर आगे आता है ओर्डिनेस एनोमलाई में सेलिकेसी, एम्पेस्ट्रेसी, लेसिस्टेमी, सिरेटोफिली, है ना, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। तो सेलिकेसी याद कर लें। ये पूरा एक देखो ऑर्डिनेस एनोमलाई क्या है, पूरी श्रेणी है, ठीक है, जिसमें कुल है उसका नाम है सेलिकेसी, ठीक है। तो कुल मिला के मोनोक्लेमाइडी हो गई आपकी पूरी, ठीक। उसके बाद अब अगली है क्या, जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। जिम्नोस्पर्मी के 3 ही फैमिलीज हैं, नीटेसी, साइकेडेसी और कोनीफेरी। ये बता देती हूँ, देखो ये लिख देती हूँ। अब तक जो पढ़ी वो क्या थी, वो सब अपन ने पढ़ी द्विबीजपत्रियों की। देखो जिम्नो मतलब होता है अनावरित, जिसके ऊपर कवर ना हो, और जिम्नोस्पर्मी, स्पर्मी शब्द है स्पर्म से बीजाणु यानी बीज, तो ये हो जाते हैं क्या, अनावृत बीजी, अनावृत, सॉरी, अनावृत बीजी। और अनावृत बीजी की एक खास बात ये भी है कि ये अनावृत बीजी जो है उसमें कौन कौन से पौधे आते हैं पहले देखो। जैसे नीटेसी है तो नीटेसी में आता है नीटम का पौधा, नीटम, जिसके अंदर आवृत बीजी अनावृत बीजी दोनों के कुछ गुण मिलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कोनीफेरी, कोनीफेरी में जितने भी कोनीफर होते हैं, कोनीफर किसे कहते हैं, कोनीफेरी के अंतर्गत आते हैं कोनीफर्स, यानी कि वो पौधे, जैसे कभी देखा होगा ना हिल स्टेशन पर उगते हैं ऐसे शंकुधारी वन, शंकुधारी पादप, जैसे आपको अपने आसपास तो क्या देखा होगा, क्रिसमस ट्री, ठीक। तो इसी तरीके से जो शंकुधारी होते हैं, जो जहाँ जो पौधे कहाँ मिलेंगे आपको, जनरली ठंडी जगहों पे, उत्तरांचल वगैरह में, वो है कोनीफेरी। उसके बाद अगला आता है साइकेडेसी, ठीक है, साइकेडेसी। देखो साइकेडेसी में आ जाता है साइकस का पौधा। साइकस का पौधा क्या है, दिखने में सुंदर होता है, इसलिए कई बार पेट्रोल पंप वगैरह में देखे होंगे, या
अभी तो शादियों का सीजन है ना, तो अभी तो आप लोग मैरिज होम वगैरह में जा रहे होंगे, हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ठीक, तो ये एक पौधा होता है, ऐसे देखा हो तो ये तो आप, खजूर नहीं है यहाँ, देखो, खजूर तो बहुत लंबा होता है और रेत में उगेगा जनरली। कुछ घरों में या पेट्रोल पंप पे कई बार बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं खजूर का जैसा लग रहा है, नहीं वो, या फिर शहर में नेहरू गार्डन वगैरह है वहां पर है ये पौधे। ठीक है, तो साइकस का पौधा होता है जो ऊपर मुकुट जैसा होता है। ठीक है, कई बार बैंक वगैरह में या सजावट के लिए लगा देते हैं, तो वो होगा, उसके बाद ऊपर उसमें मुकुट जैसा होगा। ठीक है, नर और मादा दोनों पौधे अलग अलग होते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको अगर साइकेडेसी के अलावा और खजूर का भी पौधा है, वो जिम्नोस्पर्मी में ही आता है। देखो, खजूर के पौधे में होता है क्या है, नर पौधा मादा पौधा अलग अलग होते हैं। तो मादा पौधा जो होता है ना, उसके अंदर ऐसे गुच्छे जैसे लटकते हैं ऐसे, यूं, ये क्या है, उसका मादा पुष्पक्रम है। ठीक है, वायु के माध्यम से क्या होगा इसमें, ये जीवों के माध्यम से इसमें पुंकेसर से निकल करके परागकण आए होंगे, इसका निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद क्या होगा, ये इसमें बीज बनेगा और बीज के चारों तरफ क्या होगा, कोई कवर नहीं होगा, बस वो चिपचिपा सा पदार्थ होगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब वही, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे आम वगैरह तो डायरेक्टली रखे हुए मिल जाएंगे आपको, सेब वगैरह अनार वगैरह ना, लेकिन खजूर क्या है, पैकेट्स में मिलता है, पॉलिथीन वगैरह में पैक मिलता है, वो बॉक्स के तौर पे बना देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, हाँ, जब वो सूख जाता है तो उससे छुआरा बना देते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन अभी जब वो कच्चा है या सूखा नहीं है, ड्राई कंडीशन उसकी प्रॉपर नहीं है, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट यहाँ से लिया तो फिर उसको पॉलिथीन में पैक करते हैं, फिर बेचते हैं, क्योंकि वैसे पकड़ोगे ना तो वो एकदम हाथ में ही आ जाएगा चिपचिपा सा, और फिर वो खाने की स्थिति नहीं बन पाती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए इनको अनावृत बीज कहते हैं, क्योंकि बीजों के ऊपर आवरण नहीं है, बीजों के ऊपर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, बीज आवरण, और वो बीज आवरण इसमें अनुपस्थित होता है, इसलिए अनावृत बीजी है। यही बेंथम और गुकर की कुछ खामियां, कुछ आ, अच्छी बातें है ना, ये सब हम पढ़ेंगे कल। ठीक, लेकिन अभी क्या रह गया है अपना, मोनोकोटिलिडनी रह गया है। बोली भाई, देखो, पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली और मोनोक्लेमाइड, ये तो थे द्विबीजपत्री के भाग, है ना। और द्विबीजपत्री के बाद अगला क्या हो गया, जिम्नोस्पर्मी, ये हमने पढ़ ली। इसके बाद एक और रह गई है एक बीज पत्री। एक बीज पत्री को क्या कहते हैं, मोनोकोटिलिडन। ठीक, तो एक बीज पत्री का जो समूह बनाया गया था उसमें टोटल श्रेणियां बनाई गई 7, और 7 श्रेणियों में उसके फिर आगे आप लोग फैमिली पढ़ोगे। ठीक है, इसमें गण में विभाजित नहीं किया गया था क्योंकि श्रेणी को गणों में विभाजित केवल द्विबीजपत्री के अंदर किया गया था। ठीक है, तो अब उसके बाद अगला है मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, यानी एक बीजपत्री। उसकी जो श्रेणियां हैं उनके नाम है माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलोसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी। ठीक है, ग्लूमेसी के अंदर ही आता है ग्रामिनी, ग्रामिनी, साइप्रेसी। ठीक है, सेंट्रिलिपिडी। कुल मिला के ग्रामिनी की बात करें तो ग्रेविनी, थैंक। तो अगर हम ग्रेमिनी की बात करें तो ग्रेमिनी में आता है कौन सा, वो पौधा जिसके जैसे कि गेहूं। ठीक है, गेहूं है, धान है। ठीक, तो गेहूं धान वगैरह क्या हो जाएंगे, कुल मिला के खाद्यान्न वाले जो पौधे हैं वो ग्रामीणी कुल में रख दिए जाते हैं। ठीक, तो वो हो गया क्या, ग्लूमेसी। उसके अलावा अगली श्रेणी, ग्लूमेसी श्रेणी हो गई और ग्रामीणी कुल हो गया। ठीक है, एपोकार्पी जिसमें नाडाएसी, एलिसमेसी है ना, तो इन सबको अपन को लिखना है। ठीक है, तो फटाफट से लिख देते हैं क्योंकि अभी टाइम है।
ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन्स यानी कि उन्हें अंग्रेजी में मोनोकोटिलेडन्स या इंग्लिश में कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में है ना, हिंदी में कहेंगे एक बीज पत्री। ठीक है, तो एक बीज पत्री के आगे क्या आ जाएंगे, भाग आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बीज पत्री के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं इसमें, टोटल 7 श्रेणियां हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं ना। माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, 7 है ना, फटाफट लिख देते हैं या इंग्लिश में लिख दें जल्दी, माइक्रोस्पर्मी। ठीक, माइक्रोस्पर्मी के बाद अगली सॉरी हाँ एक बात, सॉरी क्या एक गलती जानबूझ के की, वाई की जगह ए ई लगाते हैं, ये रूल जरूर समझ लेना आप। ई में ए और ई इन दोनों का उच्चारण ई पढ़ा जाता है, ये इंग्लिश मीडियम की खास बात है। ठीक है, माइक्रोस्पर्मी की स्पेलिंग। फिर उसके बाद अगला आता है एपीगाइनी। एपिगाइनी, ठीक, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी। उसके बाद आता है कोरोनेरी। ठीक है, तो कोरोनेरी में ई ए ए ये आएगी स्पेलिंग। ठीक है, कोरोनेरी। कोरोनेरी के बाद अगला है कैलोसिनी। ठीक है, कैलिसिनी, कैलिसिनी कैलिसिनी की बात करें तो यहाँ, अच्छा ये सी है सॉरी, ठीक, ये ई ए ई कैलिसिनी। कैलिसिनी के बाद अगली जो श्रेणी आती है वो है न्यूडीफ्लोरी। अगली क्या है, न्यूडीफ्लोरी। ठीक, न्यूडीफ्लोरी के बाद न्यूडीफ्लोरी, न्यूडीफ्लोरी के बाद अगली जो श्रेणी आती है वो है एपोकार्पी। और एपोकार्पी के बाद अगली आती है ग्लूमेसी। ठीक है, अब ग्लूमेसी में क्या आ जाता है, ग्रेमिनी, गेहूं कुल, हिंदी में जिसे आपको समझ में जल्दी से, एन ई ए ई यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि ई ई ए ई जो है क्या पढ़ा जाता है, उच्चारण ई पढ़ा जाता है, ग्रेमिनी। ठीक, एपोकार्पी, एपोकार्पी के अंतर्गत बात करें तो नायोडेसी, एलिसमेसी। ठीक है, तो चलो इनको हिंदी में लिख देते हैं ना, नायोडेसी, जो पढ़ने में आसानी रहे आप लोगों को, नायोडेसी। और ये क्या है, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी की खास बात क्या होती है, ये क्या है, गेहूं कुल है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें कैलिसिनी। ठीक, सॉरी न्यूडीफ्लोरी है ना, न्यूडीफ्लोरी, न्यूडीफ्लोरी में आ जाता है टाइफेसी। टाइफेसी में टाइफा आता है, टाइफा बोलते हैं सिंघाड़े को, सॉरी ट्रापा, ट्रापा बोलते हैं सिंघाड़े को। ठीक है, टाइफेसी जो है वो टाइफा का प्लांट अलग से होता है। ठीक है, लेमनेसी एरोइडी तो टाइफेसी। ठीक, ये हो गई इसकी क्या, कुल हो गए। उसके बाद आता है कैलिसिनी। जब कैलिसिनी की बात करेंगे तो कैलोसिनी में आ जाता है पामी। पामी का पौधा होता है। कुल मिला के वो एक एक पौधे में जिसमें पहले पहले स्ट्रक्चर्स देखे गए थे उन सबको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे टाइफेसी इसलिए रखा गया इस फूल का नाम क्योंकि सबसे पहले जो लक्षण देखे गए वो टाइफा के पौधे में देखे गए। ठीक, और टाइफा के पौधे में देखने के बाद फिर उसके जैसे जितने भी रखे मिलेंगे वो सब फैमिली, वो सब क्या है, कुल टाइफेसी में आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला है, जैसे पामी के बाद अगला है कोरोनेरी। ठीक, तो कोरोनेरी मायाकेसी पौधा होता है, मतलब एक ऐसी फैमिली हो जाएगी जिसमें क्या है,
मायानीसी। ठीक, क्योंकि जो जो हमें पता है, जो कॉमन है, उनमें तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसे ग्लूमेसी है, तो ग्लूमेसी श्रेणी का जो एग्जाम्पल आता है वो ग्रैमिनी। ग्रैमिनी किसे बोलेंगे? ग्रैमिनी का नाम आजकल बदल करके रख दिया गया है पोएसी। ये और ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे उसे? पोएसी। पोएसी वो फूल है जिसमें ज्यादातर धान्य वाले पौधे आते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, ठीक है, धान्य फसलें जो है। ठीक, तो ये बात याद रखना कि ग्रामिनी का जो है नाम बदल के पोएसी रख दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि ब्रेसिग्रेसी का नाम बदल करके क्रूसीफेरी रख दिया गया है। ठीक, तो उसके बाद अगला है जैसे एपिगाइनी है। ठीक, तो उसमें है इरिडी टेक्कोरेसी। ठीक, तो इसका नाम इसमें आ गया श्रेणी इरिडी। ठीक, और उसके बाद जो है माइक्रोस्पर्मी जो है वो बहुत पहले लिया गया था। ठीक, और उसमें आर्किडी, आर्किडी होता है, आर्किड के पौधे होते हैं। देखो कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे पुष्पों के बारे में आता है जो जैसे डांसिंग डॉल, जैसे कि नाचती हुई गुड़िया आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे फ्लावर्स होते हैं। या कई बार आपको आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह पे आते हैं ऐसे फ्लावर्स जिनमें डॉग की शेप आ रही है, जिसमें बटरफ्लाई आ रही है। तो ऐसे फ्लावर वाली जो शेप है, ऐसे फ्लावर्स ओरिजिनली होते हैं नेचर में, और वो फ्लावर जो है आर्किड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत वेराइटीज हैं। बिल्कुल, कई बार कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक बना के बताऊं तो इसमें फ्लावर्स कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं। ये फ्लावर है, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये हैट जैसा, ऐसा लगता है जैसे कोई डॉल है। ये फिर दूसरा फ्लावर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, इसकी भी कंडीशन यही होगी। और ये इसका ड्रेस, और इस तरीके से ये बहुत सारे और फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो ये फ्लावर्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, आर्केडी माइक्रोस्पर्मी। जैसे जैसे लिखा गया है उस हिसाब से आद्यता है, यानी ये पुराने थे, फिर इनसे विकसित, फिर इनसे विकसित। ठीक है, बाकी बेंथम और हुकर की पूरी टेक्सोनोमी हो गई। अब एंगुलर फ्रेंटल हम कल होता है सर। आप डाल के देखना गूगल पे आर्किड। हाँ, अच्छा पढ़ा क्या नहीं हो, आप लोग क्या मैथ के कुछ आपने जो लिखा हो ना व्हाट्सएप पे आते हैं, गुड मॉर्निंग ना, एक फ्लावर होता है वो किसी अलग ही शेप का होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ज्यादातर सर्दी वाली जगह जैसे, हाँ जैसे कोल्ड सर्दी का न्यूयॉर्क वगैरह, इंडिया में हिमाचल प्रदेश वगैरह में मिलते हैं, ज्यादा वैरायटी होते हैं। पूरा फ्लावर का लोग इंडिया में नहीं है। और जो पहला लोग जो होते हैं वो पूरा नाम रखा है पढ़ने जो पहला लोग जो होते हैं और ऐसा एक्सप्लेन करते हैं जीएसटी के बारे में, ये पूरी वीडियो बनाना वगैरह आ जाएगी। सही बात है,